योगी की सरकार आई है तब से वहाँ आपराधिक जो घटनाएं हैं वो कम हो गई हैं। पूरा नोएडा से लेकर पूरे यूपी तक 144 धारा लगी हुई है। अतीक और अशरफ का जो घटना हुआ उस उम्र कैद की सज़ा तो हो ही गई थी, तो ऐसे एनकाउंटर एक गलत बात है। कहीं ना कहीं ये लॉ को डिसोबीडिएंट करने वाली बात है। यूपी सरकार तो लगातार अपराधियों पे कार्रवाई कर रही है, तो ऐसा बिहार सरकार क्यों नहीं करती है? ये हम और यहाँ की जनता की कमी है। लेके भाग जाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। आपको लगता है कि बिहार में भी कुछ ऐसा? आएगा बीजेपी, फिर आएगा सरकार, पूरा बहुमत के साथ आएगा फिर से। नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते रहते हैं, बोलते हैं कि मेरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही है। ये करने चाहिए, जो उनका भी करना जरूरी है कहना। खास करके आरजेडी के सरकार में बिहार में जो घटनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे योगी सरकार रोक रही है उस तरह इनको भी रोकना चाहिए था। बिहार सरकार गठबंधन के सरकार है, वो पार्टी कहते होंगे कार्रवाई करेला तो वो पार्टी कहते होंगे कि हमरे आदमी है, छोड़ दीजिए। शासन फर्स्ट बार में था, अब सब प्रशासन के राजा करे वाला। नीतीश एक कठपुतली की तरह है, जो आरजेडी कहेगी वहीं वो करेंगे। यूपी की तरफ बिहार में भी एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, बिहार में भी एनकाउंटर होना चाहिए। बिहार में भी एक ऐसे मुख्यमंत्री की हम लोग की आवश्यकता है जो योगी आदित्यनाथ जी के तरह कोई हो। 5 बजे ही घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। यूपी सरकार जो है इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और ख़ास करके अभी आप देख रहे हैं कि अतीक और अशरफ का जो घटना हुआ उसमें बहुत कड़ा एक्शन लिया हुआ है, और पूरा नोएडा से लेकर पूरे यूपी तक 144 धारा लगी हुई है। तो हम यही मान के चले हैं कि इसमें यूपी की सरकार जो है बहुत एक्टिव है, और जब से योगी की सरकार आई है तब से वहाँ आपराधिक जो घटनाएं हैं वो कम हो गई हैं। आपको लगता है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं अधिक होती हैं? हाँ बिल्कुल, खास करके आरजेडी के सरकार में बिहार में जो घटनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब भी आरजेडी की सरकारें बनती हैं, आज से 20 साल पहले का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे पहले का, अगर 2000 से पहले का अगर हम बात करते हैं तो उस समय आदमी जो है सुरक्षित अपने आप को नहीं पाता था। 5 बजे ही घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। लेकिन जब से नीतीश की सरकार आई है तो कुछ अपराधी जो घटनाएं हैं कम हुई हैं, और आदमी अपने आप को स्वतंत्र बिहार में मानता है। अभी भी तो नीतीश की सरकार है और सुशासन का दावा करते हैं। हाँ, लेकिन नीतीश की सरकार है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दावेदारी जो है आरजेडी की सरकार का ही है, क्योंकि आरजेडी का जो सीट है सबसे ज़्यादा है। नीतीश एक कठपुतली की तरह है, जो आरजेडी कहेगी वहीं वो करेंगे, चाहे वो आरजेडी में रहें या बीजेपी में रहें। केवल वो एक कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री के सीट पे बैठे हुए रहते हैं, बाकी आदेश दूसरा ही करता है। आपको लगता है कि जो तरीका अपना रही है यूपी सरकार वो तरीका सही है? पीछे हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि योगी जी सीधी सी बात कहते हैं कि देखिए, हम आपका हमेशा साथ देंगे, लेकिन आप अगर कानून को अपने हाथ में लीजिएगा तो उस पर हम एक्शन लेने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहेंगे। आपको क्या लगता है बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं कहाँ होती हैं? कहाँ के अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है? बिहार के। क्या ऐसी घटनाएं हुई है, और इसमें नीतीश सरकार क्या कर रही है? नीतीश सरकार की क्या भूमिका है? नीतीश सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो बिहार में अपराधियों को क्यों नहीं रोक रही? आप क्या लगता है कि नीतीश सरकार को न देखना चाहिए कैसे अपराधी को रोकेगी। जैसे योगी सरकार रोक रही है उस तरह इनको भी रोकना चाहिए था। मतलब कि यूपी की तरफ बिहार में भी एनकाउंटर होना चाहिए? हाँ, बिहार में भी एनकाउंटर होना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि देखिए, योगी जी की जो सरकारें हैं, जो योगी उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, वो साफ तौर पे एक इंटरव्यू में बोले थे कि देखिए, हम लोग योगी जी को जो है, योगी जी हम लोग को फ्रीडम दिए हुए हैं कि जो भी आपको एक्शन लेना है आप यूपी में ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यूपी में जो घटनाएं हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि वो बोल दिए हैं कि अगर कोई अपराधी घटना को अंजाम देता है तो सीधे उसका एनकाउंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपका क्या ओपिनियन है कि यूपी की तरह बिहार में भी एनकाउंटर्स होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, तभी बिहार सुरक्षित हो पाएगा। और ख़ास तौर पे बिहार में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने का कारण यही है, क्योंकि यहाँ माफिया ज़्यादा हैं, और वो क्या करते हैं, रंगदारी तहसीलते हैं। इसके कारण जो है बिहार में कोई भी कंपनी आना नहीं चाहती है कि हम जितना कमाएंगे नहीं उतना तो टैक्स दे देंगे, उतना रंगदारी ही दे देंगे, तो फिर हमको यहाँ प्रॉफिट क्या होगा जी। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध होता है या फिर यूपी में? होता है तो बिहार में मैडम, बिहार में। हाँ, अच्छा, आपको क्या नीतीश सरकार क्या कर रहा है कि अमीर लोग के बढ़ावती देता है, गरीब लोग के मार रहा है। कैसे?
कैसे मार रहा है जी, आप लोग तो खुद देखते होंगे। कुछ बताइए आप। बताए कुछ कि जेल में जाइएगा ना तो जितना सबसे पियक्कर बंद नहीं होता अथी जेल में जो राह चलते वाला आदमी है ना वो सब के मार मार के जेल में भेज दे रहा है। क्यों बंद करते हैं? एक्साइज वाला सब एक्साइज वाला गलती कर रहा है। शराब पी के लोग रोड पे रहते हैं। आप नहीं पीता है, आज से 5 महीना बेगुना के जेल में रह के आए हैं। आप हाँ। क्यों गए थे जेल? क्यों गए थे कि वो गाड़ी में सट गया था तो झूठ मूठ के फंसा दिया था। अब घर परिवार सब ढनक गया है, कमाने के लिए निकलते थे तो घर परिवार सब ढनक गया। अब देखते हैं जेल में गए ना तो देखते थे कि एक साइज वाला सब ऐसा आदमी के ठेल रहा है ना कि कुछ कहीं के ना काम उम करके जा रहा है, लेबर मजदूर काम करके जा रहा है, वो सब के ठेल दे रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं या फिर यूपी में? सर हम पढ़े हुए नहीं हैं कि उतना आपको बता सकते। घटनाएं कहाँ घटित होती है, आपको क्या लगता है? नो डाउट दोनों सेम ही है। लेकिन कौन सी सरकार अच्छे से कार्रवाई करती है अपराधियों पर? बिहार में की सरकार, नीतीश सरकार या फिर योगी की सरकार? फ़िलहाल अगर करंट मामले देखा जाए तो आई थिंक योगी बेस्ट है, बिकॉज़ अभी कुछ जो न्यूज़ें आ रही हैं हाल ही में, जैसे कि पता लगा है हमें कि कुछ अपराधी अभी कंफर्म नहीं है वो एनकाउंटर था या जो भी था। बट यूपी में इनकाउंटर्स होते हैं, पहले से भी 1-2 इनकाउंटर्स हुए, तो आपको लगता है कि यूपी की तरह बिहार में भी होने चाहिए? वेल एनकाउंटर किसी चीज़ का सजेशन तो नहीं है, बिकॉज उसके लिए लॉज बनाए गए हैं और आई थिंक गवर्नमेंट को उस लॉ के ऊपर चलना चाहिए। लाइक अगर पिछला केस की बात करें तो आई डोंट रिमेंबर द नेम, शायद आतिफ अहमद था, तो उसको उम्र कैद की सज़ा तो हो ही गई थी। तो ऐसे एनकाउंटर एक गलत बात है, कहीं ना कहीं ये लॉ को डिसोबीडिएंट करने वाली बात है। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज होते हैं लेकिन उन लोगों को सज़ा नहीं हो पाती है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नीतीश सरकार क्या सुशासन का जो दावा करती है कि सुशासन व्यवस्था है मेरा न्याय का सबसे अच्छा, तो वो उसको फुलफिल कर पाती है? वेल टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स एंड मेरे हिसाब से वो कर रही हैं, अपना बेस्ट दे रही हैं और शायद थोड़े टाइम बाद कुछ अच्छा होगा। यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट कहाँ का ज़्यादा है? कहाँ ज़्यादा क्राइम होता है? आपराधिक घटनाएं कहाँ होती हैं? दोनों जगह होता है। लेकिन कौन सी सरकार आपको लगती है जो अच्छे से कार्रवाई करती है? यूपी सरकार। यूपी सरकार। बिहार सरकार को क्या कदम लेना चाहिए? बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है? बिहार सरकार गठबंधन के सरकार है, वो पार्टी कहते होंगे कार्रवाई करेला तो वो पार्टी कहते होंगे कि हमारे आदमी है, छोड़ दीजिए। कौन पार्टी कहती है कि ये हमारे आदमी? अब दोनों बोल सकते हैं, आपको ओपिनियन बोलेंगे, बोल के तो फिर नीतीश कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। शासन फर्स्ट बार में था, अब सब प्रशासन के राजा करे वाला। आपका इस पे क्या कहना? आप यंग हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश। तो नीतीश सरकार जो सुशासन का दावा करते हैं कि सुशासन है, हम सब कायम कर रहे हैं, अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो दोनों सरकार मिल के चला रहे हैं, गठबंधन सरकार है तो अच्छी चल रही है सरकार। कहाँ क्राइम हो रहा है बिहार में? जो अभी रिसेंटली इतना हिंसा हुआ था, 3 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो सब मुबारकपुर के बाद से नालंदा में भी हुआ, तो उसको क्या कहेंगे आप? वो सब राजनीतिक मुद्दा है मैडम, तो इस पर हम नहीं बोल सकते ना, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर्स होने चाहिए? हाँ होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, आपके फ़ायदा होगा, आप सुरक्षा रहिएगा। अगर आपको क्या लगता है कि बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं कहाँ होती हैं? हम नहीं जानते भैया, हमको तो मालूम नहीं है। बिहार में क्या होता है आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? जानकारी घटना घटते रहती है बिहार में, तो सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? तो ये तो सरकार का खुद फर्ज। आप वोट देते हैं तो आपको होना चाहिए ना कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम लोग को बोलने से क्या, हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं, हमको एक आदमी हमको बोलने से क्या होगा? अगर सारे लोग यही सोचे कि मेरे बोलने से क्या, ये लोग बोलेंगे तब तो सरकार को खुद अपने ये कार्रवाई, लोग जनता चाहेंगे सरकार क्या नहीं कर सकती है। यूपी सरकार तो लगातार अपराधियों पे कार्रवाई कर रही है, तो ऐसा बिहार सरकार क्यों नहीं करती है? ये हम और यहाँ की जनता की कमी है। आपको क्या लगता है कि बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं कहाँ होती है? बिहार में बिहार सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी सुशासन की सरकार है, लेकिन शाम होते 7-8 बजे लड़की रोड पे नहीं निकल सकती है। होता है यहाँ पे ऐसा, लोग पर्स लेके भाग जाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। आपको लगता है कि जैसे अपराधियों को ट्रीट किया जा रहा है यूपी में, वैसे बिहार में भी किया जाना चाहिए? एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है यहाँ पे। नीतीश
नीतीश कुमार की क्या मजबूरियां हैं? क्योंकि पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो काफ़ी अच्छी उनकी व्यवस्था थी, लेकिन दिन ब दिन उनकी व्यवस्था बदतर होती जा रही है। इसको क्या, उनकी मजबूरियां अनंत हैं। आपको क्या लगता है, क्या मजबूरियां उनकी? अरे उनके साथ बहुत मजबूरी है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी बिन मौसम के बरसात हैं वो। कहाँ होता है? बिहार में ही होता है। लेकिन सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है। वहीं अगर बगल के राज्य में यूपी में देखें तो वहाँ की सरकार काफ़ी एक्टिव है इस चीज़ को लेकर। क्या सोचते हैं नीतीश कुमार की क्या मजबूरियां हैं जो इस पे एक्शन नहीं लेते हैं? यहाँ बिहार का भी जनता का भी गलती है। जनता को अच्छा सरकार चुनना चाहिए। आपको लगता है कि यूपी की तरह बिहार में भी एनकाउंटर्स होने चाहिए, या बिहार के में भी अपराधियों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि अदर स्टेट्स में किया जाता है? जी जी, ये होना चाहिए। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? कौन सी चीज़? बिहार में और यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होता है, आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। जैसे कुछ क्राइम बताएंगे? क्राइम तो नहीं बता सकते, लेकिन इसमें बिहार में क्या है कि अफवाह ज़्यादा होता है, और जो हमारे सरकार है उस चीज़ पर ज़्यादा गैर कानूनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो यूपी सरकार बहुत अच्छे से इस मामले में काम कर रही है। आपको लगता है कि बिहार सरकार, कौन सी सरकार आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? हमारे लिए तो अभी तो एक्चुअली हम किसी को नाम खोल के ओपन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो बट तेजस्वी यादव जब से आए हैं तब से तो अभी हाल फिलहाल तो ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिला है एक्चुअली, और कुछ दिन समय देखते हैं कि उसके लिए क्या करते हैं आगे के लिए। आप कहना चाहते हैं कि तेजस्वी आएंगे तो क्राइम कम होगा? नहीं, हमारा कहना ये नहीं है, बट अभी तो साल 1.5 साल से वो है एक्चुअली, देखते हैं 2-4-5 साल और उसको टाइम देख के तब देखेंगे कि कुछ कम हुआ है कि नहीं हुआ है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से यहाँ पे 2-3 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो आपको याद होगा। मुबारकपुर की घटना देखे हैं, नालंदा में अभी रामनवमी के दिन जो हुआ था हिंसा, वो भी आप शायद न्यूज़ में पढ़े होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि क्राइम बढ़ रहा है बिहार में? क्राइम तो बढ़ रहा है बिहार में, वो तो सरकार के है, लेकिन हम सरकार को ओपनली नहीं बोल सकते, इसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है अंकल, बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं कहाँ होती? जब बिहार में कम है, नॉर्मली है, वैसा नहीं है। अब वैसा तो कुछ न कुछ तो अपना घर का टेंशन रहता है, तो उसमें कुछ विवाद होता है, बाकी कम है, बहुत उपेक्षा में बहुत कम है। ज़्यादा यूपीए तरफ में ये सब चल रहा है। क्या आपको लगता है कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है इस मामले में क्राइम को? अभी क्राइम के लिए देखिए, क्राइम के लिए जो न्यायपालिका जो बनाती है, तो न्यायपालिका क्या नियम कहता है, न्यायपालिका का नियम होता है वही चलता है, और क्या कहेगा। ऐसे तो यहाँ अभी तक तो पटना बिहार में ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होता है? ये तो मेरे को पता नहीं। क्राइम हर जगह है, लेकिन बस उसको सलूशन चाहिए रोकने का। कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है क्राइम? बीजेपी कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि बिहार में भी कुछ ऐसा आएगा बीजेपी, फिर आएगा सरकार, पूरा बहुमत के साथ आएगा फिर से। लेकिन नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते रहते हैं, बोलते हैं कि मेरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही है। ये करने दीजिए, उनका भी करना जरूरी है कहना, ठीक है, लेकिन जरूरी है? अरे वो क्या कहेंगे, कहेंगे कि मेरे यहाँ नहीं चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, वो कहेंगे। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उस टाइम थोड़ा सुधार हुआ था, क्राइम कम था, लेकिन दिन ब दिन समय सुधार हो रहा है, हर चीज़ में सुधार होता है, लेकिन उसके साथ साथ बढ़ता भी है हर चीज़, ठीक है। और मैडम अभी मेरे पास समय कम है, ट्रेन छूट रहा है, इसलिए किसी और से। और यूपी में कहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा क्राइम होती है? जिस तरह से आंकड़ों पहले के जो आंकड़े के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार में अभी तो ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इस सब के मामले में बहुत पहले की जो आंकड़े देखा जाए, जो दंगे पहले होते थे, अब जो यूपी सरकार जो है अभी तत्काल में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार में जो है उसमें जो है दंगे बहुत कम हो गए हैं, लगभग ना के बराबर हो गए हैं। और जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं हाल फिलहाल में, वो ये दर्शाता है कि जो आने वाला जो समय है वो भी दंगा लगभग ना के बराबर ही हो जाएगा। बिहार में भी एक ऐसे मुख्यमंत्री की हम लोग की आवश्यकता है जो योगी आदित्यनाथ जी के तरह कोई हो, जो बड़े एक्शन, जो तुरंत ही एक्शन ये सब ले ले। नीतीश कुमार का विकल्प कौन हो सकता है तब बिहार में जो कि योगी की तरह एक्शन ले? नीतीश कुमार अभी चॉइस नहीं है सर। चिराग पासवान को अगर हम लोग आगे जो चेहरा एक युवा की तरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, वो बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं हम लोग के लिए। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की क्या मजबूरियां हैं जो कि वो सुशासन का दावा करते हुए भी क्राइम को रोक नहीं पा रहे हैं, बस केस दर्ज होता है? और जिस लगता है जो ये राजद और जदयू का जो एक गठबंधन है ये सही दिशा में नहीं है बिहार के लिए, ठीक है। तो इस सब को देखते हुए हमको लगता है कि चिराग पासवान एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम लोग देखा जाए, या फिर भाजपा की तरफ से अगर कोई नया चेहरा आता है
जो स्ट्रिक्ट योगी आदित्यनाथ जी के जैसे कोई एक्शन ले सके तो हम लोग के लिए बेहतर होगा वो। आपको लगता है कि यूपी की तरह बिहार में भी एनकाउंटर्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। ऐसे अपराधियों के लिए कोई भी जगह बिहार सरकार में नहीं देना चाहिए। ऐसे अपराधियों को जो बढ़ावा जो है बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस तरह से क्राइम और बढ़ेंगी ही, ठीक है। तो इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टेप है, जो कदम उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है।